मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी कविता के सुपरिचित कवि हरदीप सभरवाल की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है अम्माएं। गुड़ की बनी चाय पीती थी और कहती थी इससे शुगर नहीं बढ़ती। यूं अपने इस ज्ञान पर इतना ही भरोसा रखती थी, सुनने वाले की सहमति असहमति जितना। अंग्रेजी के शब्दों का कत्लेआम करती और नाती पोतों के चेहरे पर बिखर जाती ढेर सारी हंसी बनकर। इन अम्माओं के पास बातों की कमी नहीं थी। हर महीने पाकिस्तान के घर के पास के मासिक मेले से 5 तोलिया सोने का हार से लेकर चूल्हे के नीचे दबाकर आई गहनों की ढेर की अमीर दास्तान से लेकर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कतारों की तकलीफ बताते गिड़गिड़ाते किस्से तक। गुड़ की बनी चाय पीती थी और कहती थी इससे शुगर नहीं बढ़ती। यूं अपने इस ज्ञान पर इतना ही भरोसा रखती थी, सुनने वाले की सहमति असहमति जितना। अंग्रेजी शब्दों का कत्लेआम करती और नाती पोतों के चेहरे पर बिखर जाती ढेर सारी हंसी बनकर। इन अम्माओं के पास बातों की कमी नहीं थी। हर महीने पाकिस्तान के घर के पास के मासिक मेले से 5 तोलिया सोने के हार लेने से लेकर चूल्हे के नीचे दबाकर आई गहनों की ढेर की अमीर दास्तान से लेकर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कतारों की तकलीफ बताते गिड़गिड़ाते किस्से तक। एक दोस्त की अम्मा शक करती थी आते जाते दोस्तों पर। दिन भर गालियां बकती कि दोस्त के चाचा को किसी ऐसे ही दोस्त ने नशे की आदत डलवा दी और हर दोस्त को वैसा ही समझती। अम्माएं जो घर में प्रेत सी भटकती अवांछित बहुओं की आंखों की किरकिरी बन और बेटियों की आंखों के दर्द, कई कई बार इसके विपरीत भी। अम्माएं चाहे कितनी भी कंगाल दिखती थीं, घर आती जाती लड़कियों के हाथ में धरने को किसी अजनबी शहर से आए अनजान रिश्तेदार के लिए भी जाने कौन सी पोटली से कुछ निकाल ही लाती। यूं देने को उनके पास कमी नहीं थी। वो लुटाती रहती थी हर आने जाने वाले पर ढेर सारी मुस्कुराहटें, आशीर्वादों के गुच्छे, दुआओं की कतारें, नजर उतारते हिलते हाथ, उनकी आंखों में उतरते भोलेपन के कायल होने लगते आने जाने वाले। जब बहुएं खींच भरी टिप्पणी करती और अम्माएं अपनी टीस को हौले से होठों के नीचे दबा लेती। अम्माओं की बातों की तरह ही उनके पास कभी नहीं होती ईश्वरों की, और उन अनगिनत ईश्वरों के लिए अनगिनत प्रार्थनाओं की जैसे कोई अंत नहीं था इन प्रार्थनाओं का। वैसे ही खत्म नहीं होती उनकी बीमारियां, उनके रात भर खांसने की आवाजें, लगातार चलने वाले घुटनों के दर्द, आंखों की कम होती रोशनियां, कहानियों जैसी लंबी तकलीफों की दास्तानें,
यूं तो अम्माओं ने एक लंबी दुनिया देखी थी। अम्माएं कितना कुछ जानती थीं, फिर भी अम्माएं नहीं जान पाई इतने ढेर सारे ईश्वरों के पास भी उनकी ढेर सारी तकलीफों का हल नहीं था। अम्माओं ने एक लंबी दुनिया देखी थी। अम्माएं कितना कुछ जानती थीं, फिर भी अम्माएं नहीं जान पाई इतने ढेर सारे ईश्वरों के पास भी उनकी ढेर सारी तकलीफों का हल नहीं था।